That's Let not me what I ask you said. this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to apologize for what you've done to these good people? फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग कल माफी मांगते हुए देखे गए। ये मुद्दा है कि सेनेट, जो कि यूएसए की पार्लियामेंट जिसको कांग्रेस बोल दिया जाता है, उसका अपर हाउस है। उस अपर हाउस में सुनवाई चल रही थी। एक कमेटी है जिसका नाम है सेनेट्स जुडिशरी कमेटी। उस कमेटी में मार्क जकरबर्ग के साथ में, चाहे आप ट्विटर, जिसका नाम आजकल एक्स हो गया, चाहे टिकटॉक की बात कर लो, इनके सीईओज भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। और उनसे सवाल पूछे गए कि आप ये बताइए कि आप पैसा कमाने के लिए अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर रहे हैं, नए नए फीचर्स दे रहे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहे हैं, और उनके चलते आप भी बहुत कुछ मुनाफा कमा रहे हो और आपकी मार्केट में जो पकड़ है वो भी बहुत ज़्यादा है। पर सवाल ये है कि अब आपकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ से फिक्स की जाए। आपके यूजर्स में एक बहुत बड़ा बेस छोटे बच्चों का है, और वो छोटे बच्चे जिनको ये नहीं पता, सही गलत का फर्क नहीं पता, वो अगर कोई गलत कदम उठा लें तो उसकी जिम्मेदारी किसकी। तो मुद्दा यहाँ पर ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है, चाहे फिर वो एक तरीके से उनको बुलिंग किया जा रहा है, जैसे कि आपने कुछ सालों पहले का एक केस है, ब्लू व्हेल गेम आया था, जिस गेम में छोटे बच्चों को इंडल्ज करवा करके और उन बच्चों को इस तरीके से डायरेक्ट किया जाता था कि तू अगर छोड़ के चला गया बीच में तो तेरे पापा मम्मी को खतरा है। इस तरीके के सिनेरियो उन बच्चों के साथ किए जाते थे। तो मोर और लेस ऐसा सिनेरियो अभी यूएसए में देखा गया। और आप देखोगे इस फोटो में कि एक लेडी अपने हाथ में एक बच्चे की फोटो लिए हुए हैं और एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रही है, और यहाँ पर मार्क जकरबर्ग माफी मांग रहे हैं। तो ये मुद्दा अपने आप में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता चला जा रहा है। और जब ये अपॉलॉजी की गई मार्क जकरबर्ग के द्वारा, तो इस पेरेंट ने क्या कहा कि अब क्या है, जिस बच्चे की जिंदगी के साथ हमने एक तरीके से हमारी लाइफ चल रही थी, आज वो बच्चा ही हमारे बीच में नहीं है, तो अब क्या माफी से हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया जो है वो आजकल सिगरेट और अल्कोहल की तरह एडिक्शन बनती चली जा रही है, और इसका प्रॉपर रेगुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब देखोगे कि जब ये सुनवाई चल रही थी ना सेनेट में, तब वहां पर ये आप देखो टेड क्रूज, ओके, इनके द्वारा मार्क जकरबर्ग को एक कट इमेज दिखाई गई। और इस इमेज में ये जब भी छोटे बच्चे एक्सेस करते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप कोई एक्सेस करना चाह रहे हो, तो उसमें अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड कोई कंटेंट आता है तो उसमें ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, और इस डायलॉग बॉक्स में लिखा रहता है कि आपको मतलब एक तो ये हो गया कि आप छोटे बच्चे हैं तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर देखते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर टेड क्रूज ने ये बात कहते हुए कही कि मिस्टर जकरबर्ग, आप ये बताइए कि यहाँ पर पब्लिक यूजर्स को दो ऑप्शन दे रहे हो, एक तो गेट द रिसोर्सेज, एक बोल रहे हो सी रिजल्ट्स एनीवे। अब ये बताइए कि छोटे बच्चे के सामने अगर इस तरीके का कोई कंटेंट सजेशन में आता है और आपकी तरफ से ये वार्निंग दे दी गई, तो पहले तो ये बताइए कि वार्निंग कितनी बार आती है, क्या एक बार वार्निंग आके चली जाती है। दूसरा, आप ये ऑप्शन दे रहे हो सी रिजल्ट्स एनीवे, तो इस पे बच्चा अगर क्लिक करेगा तो वो तो फिर कोई भी कंटेंट देख लेगा। फिर आपके इस फिल्टर का क्या मतलब है जब बच्चे के सामने आपने दो चॉइसेस दे दी। और तीसरी बात ये कही कि आप जब ये दो ऑप्शंस दे रहे हो और कोई भी इंडिविजुअल सी रिजल्ट्स एनीवे पे क्लिक कर रहा है, तो वो आपके पास में रिपोर्ट आती है कि नहीं कि किसी इंडिविजुअल की एज पर्टिकुलर इस क्राइटेरिया में आती है, 13 साल से कम उम्र का बच्चा है और उसने सी रिजल्ट्स पे क्लिक करते हुए आगे प्रोसीड किया और चाइल्ड अब्यूज में वो फंस गया, या कहीं ना कहीं वो एक मेंटल एंजाइटी से गुजर रहा है, तो आप ये बताओ अब आप क्या करते हो। तो इस बात पर मार्क जकरबर्ग एकदम चुप। ये हालत हो गई। तो ये जो सुनवाई है ना, ये सुनवाई के रेपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लिए भी बहुत ज्यादा हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये चीजें। देखो, हमारे देश में 2020 का ये डेटा आपके पास में है, पर अभी हम चल रहे हैं 2024 में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 50% पॉपुलेशन है वो इंटरनेट यूजर है। और पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन की मोटी बात करें तो हमारे देश में मंथली बेसिस पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन कितना है, अराउंड 19.5 जीबी, 20 जीबी के लगभग आप मानो। तो इसका मतलब क्या है कि लगातार डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है, इंटरनेट पे जो प्रेजेंस है हमारे देश में वो बढ़ रही है, और उसमें मेन कौन है, मेन अब बढ़ने वाली संख्या जो होगी वो बच्चे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो केस है सेनेट का, यूएस सेनेट का, इस केस को हमें बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना जरूरी हो जाता है। वैसे देखा जाए तो इजराइल, यूएस,
फिलीपींस, ईरान, इन कंट्रीज में तो हमसे भी ज़्यादा डेटा यूज़र प्रेजेंस है। इसी वजह से यूएसए में तो बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी वाला माहौल बना हुआ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करने के चलते किस तरीके से लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सिगरेट की आदत पड़ जाती है, ड्रिंक करने की आदत पड़ जाती है, बोला छोटे बच्चों में और लोगों में ऐसी परिस्थितियां बनती चली जा रही है। बाकी और साइड इफेक्ट्स की बात तो करो अलग से। इसके अलावा कई रिसर्चर्स ने बार बार कह दिया है कि अगर आप सोशल मीडिया को यूज करने के चक्कर में लगातार स्क्रीन टाइम अगर बढ़ाते चले जाते हो ना, तो उससे भी आपके ब्रेन में इन्फ्लामेशन, आपके ब्रेन में सूजन आने लग जाती है। पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनका बिहेवियर बदल रहा है। पर एक चीज हमें यहां पर समझनी होगी कि जो पेरेंट्स है ना, माता पिता, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज पर ध्यान देना होगा कि वो कैसा बिहेवियर कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने। क्योंकि बच्चे एक्चुअल में जो सीखते हैं ना, सीखने का मतलब एजुकेशन जो लेते हैं वो अपने पेरेंट्स, अपने स्कूल, अपने पीयर्स, इनके साथ से लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के। तो ऐसे में समाज को देखो एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा बताया जाए तो यूएसए में तो इतना बुरा हाल हो चुका है कि वहां पर 30 के लगभग स्टेट्स में इंस्टाग्राम, ठीक है, आपकी फेसबुक, इनके खिलाफ में केसेस चल रहे हैं। उल्टा वहां पर जो सरकारें हैं उन्होंने केस कर रखा है। और ऐसा ही कुछ सीन हमारे देश में भी आने वाले समय पर बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया अब्यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। अब आप खुद देखोगे कि बच्चे जब इस तरीके से सोशल मीडिया को यूज करते हैं ना, तो उन बच्चों को क्या दोष दिया जाए, क्योंकि उनको फिर आइडिया ही नहीं रहता इतना कि एक्चुअल में होता क्या है इनका साइड इफेक्ट। अब देखो साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। आइसोलेशन, अपने दोस्तों से मिलना जुलना तक बंद हो जाता है। बड़े बड़े जो लोग हैं उनके हालत है ये तो, कि फोन आ रहा है, अपने खुद के एक्सेस कर रहे हैं मीडिया को, सोशल मीडिया को, तो वो काट देंगे, बातचीत नहीं करेंगे। कई बार छोटे बच्चे हैं बेचारे, वो साइबर बुलिंग के चक्कर में फंस जाते हैं कि कोई ऐसा गेम आ गया, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसमें वो पार्टिसिपेट करने लगे। अब पार्टिसिपेशन के आधार पर जब वो क्विट करना चाह रहे हैं कि हाँ जी हमें मुझे बाहर निकलना है, तो उनको फिर धमकियां मिलने लग जाती है। प्रिवेसी तो देखो मोर और लेस खत्म हो रही है। बच्चों को ये आइडिया नहीं रहता है कि क्या चीज शेयर करनी है, क्या नहीं करनी। टेंशन लगातार बढ़ती चली जाती है। आप खुद देखो कि कई बार रात को जब लंबे समय तक हम अगर फोन यूज कर लेते हैं तो नींद नहीं आती, क्योंकि व्हाइट रेडिएशन जो आंखों के थ्रू जाते हैं वो फिर जो हमारी पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, जो हार्मोन्स रिलीज करने का काम कर रही है, जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करती है, जिसके चलते हमें नींद आती है, वो भी नहीं आ पाती है। तो ये साइड इफेक्ट है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी तो देखो लोगों की खत्म हो रही है। आप खुद देखो जो लोग जितना ज्यादा फोन स्क्रीन पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ में उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी क्वालिटी ऑफ कह सकते हैं आउटपुट है, वो लगातार रिड्यूस हो रही है। स्ट्रेस की बात आ रही है, एक तरीके का डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग, गलत लोगों के साथ में संगत बनती चली जाती है। ये कई नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस में यूज करने के चलते हैं। और इसमें कई बार बच्चे और ज्यादा एक्सेस स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो फिर वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि रिकवरेबल भी नहीं हो पाते। जो कि अभी हमने केस देखा कि मार्क जकरबर्ग ने सॉरी तो बोल दिया, बट सॉरी से क्या होगा, इंसान तो गया। ठीक है, अब सवाल है कि क्या किया जाए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक लिमिटेड मैनर में यूज करना होगा। और इसके लिए किसको आगे आने की जरूरत है? इस डिटॉक्सेशन के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है गवर्नमेंट का। एक प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए। दूसरी चीज आ जाती है फिर एजुकेशन की, जिसमें आपकी स्कूल, आपका परिवार, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि आपको सही समय रहते हुए सही गाइडलाइंस देते रहें और आपकी मॉनिटरिंग भी करें। तीसरी फिर बात आती है कि इंडिविजुअल खुद जो है वो अपने लेवल पर भी इनिशिएटिव ले। अब आपको पता होना चाहिए कि आजकल इंटरनेट को हम यूज नहीं करते हैं। कई बार देखा होगा इंटरनेट को हम यूज नहीं करते हैं, इंटरनेट हमें यूज कर रहा है। बस लोग केवल पैसा बनाने में लगे हुए हैं। मार्क जकरबर्ग से जब ये सुनवाई हो रही थी तो उनका चेहरा देखने लायक था कि एक्चुअल में वो कितना बड़ा एक क्राइम कर रहे हैं, या फिर शुरुआत किसी अच्छाई के साथ की थी कि दोस्तों के साथ मिलना जुलना आसान हो जाएगा। आपको पता है सोशल मीडिया के केवल नुकसान ही नहीं होते हैं, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन भी करता है। इससे क्या होता है कि आपको इंफॉर्मेशन जल्दी से मिल जाती है, आपकी पढ़ाई भी आप खुद देखो कितनी आसान हो पा रही है, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, आसान है, सस्ता पड़ता है सोशल मीडिया पे आपका जो कम्युनिकेशन है वो। इसके अलावा डिस्टेंसेज हैं वो रिड्यूस हो रही हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया के कई बेनिफिट्स हैं। बट वहीं दूसरी तरफ हम कम्युनिटी या सोसाइटी के हिसाब से देखें तो मिस इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम वहां पर है, डिस इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, जानबूझ करके लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, फेक न्यूज का एक अलग ही माहौल बना हुआ है। छोटे बच्चों के साथ में एक तरीके से आप
सेक्सुअल अब्यूज है वो कंडक्ट किया जाता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती चली जा रही है। तो इसके लिए देखो, सिगरेट और अल्कोहल पे जैसे ये वार्निंग आती है ना कि आप ऐसे यूज करोगे तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, बोला एग्जैक्टली वैसे ही अगर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कोई भी अगर ओपन करे तो उनके सामने एक एकदम से फ्लैश होकर के एकदम से वार्निंग आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ पर एग्जाम्पल मैं बड़ा पिक किया है आपके लिए कि इंस्टाग्राम अगर कोई ओपन करे तो सामने आ जाए कॉशन, सोशल मीडिया में बी हैजार्डस टू योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपके दिमाग पर इसका नेगेटिव असर जा सकता है। फेसबुक अगर कोई खोले तो उसके सामने इस तरीके की वार्निंग आ जाए कि आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो, आप इस तरीके की सोच भी ला सकते हो जिसमें कि आप अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म कर लो। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी वार्निंग आ जाए कि अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया पर रिलाई करोगे तो आप डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो सकते हो। तो क्यों ना हम इन सारी चीज़ों को देखें, तो यहाँ पर मेन सेंटर पे आ रहा है हमारा दिमाग, और दिमाग जब संतुष्ट रहेगा, एकदम सेटल रहेगा, तो हमारी लाइफ भी सेटल हो पाएगी। बोले ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं ध्यान रख के इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो क्यों ना इसके लिए प्रॉपर रिसर्च हो और इसके ऊपर फिर मिल करके कम्युनिटी लेवल हो या फिर सरकार के द्वारा हो या इंडिविजुअल लेवल हो, सबको साथ मिल करके इस पर काम करने की ज़रूरत है। नो डाउट सोशल मीडिया के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट यहां पर मार्क जकरबर्ग का जो केस है, इसमें कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के साथ जो हो रहा है ना, उस पर प्रॉपर अटेंशन देनी जरूरी हो जाती है। अब आपके लिए छोटा सा एक क्वेश्चन है राइट टू इंटरनेट से रिलेटेड, प्लीज इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।